नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। सदाशिव पार्वती संगे सदाशिव गौरा के संगे। सदाशिव पार्वती संगे सदाशिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव गौरांगे संगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव गौरांगे संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बोलिए काशी विश्वनाथ की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव एक बार प्रेम से सभी बोलेंगे बम 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 बम। शिव महापुराण भगवान शिव की पावन पवित्र गाथा था। आज शिव महापुराण की कथा का नव दिवस समापन की और विश्राम की और आज की हमारी यह कथा है। बड़ी स्नेह बड़ी प्रेम बड़ी श्रद्धा बड़ी निष्ठा के साथ समस्त सभा मंडली के समस्त बरनाला के भक्तों ने दूर दूर से आकर इस कथा का रसपान किया, इस कथा का आनंद लिया। जीवन का वास्तविक आनंद भगवान के चरणों में है। हमारी खोज आनंद की खोज है, हमारी खोज जीव से शिव की खोज है। हम शिवमय होना चाहते हैं, हम शिव भक्तिमय होना चाहते हैं। हमारे जीवन में उठते बैठते खाते पीते हर क्षण भगवान का नामस्मरण होता है। हमारे जीवन से सदैव सत्कर्म सत्धर्म सत् प्रक्रिया हमेशा होती रहे। हमारे जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य है कि इंसान का तन पाया है, मानव का तन पाया है, तो इसे सत्कर्म करना है। भगवान की कथा को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाना है। हमारे भारत की सबसे बड़ी प्रक्रिया ही यही है साहब। आपको ये धूम ये आनंद कहीं पर दिखेगा नहीं जो आनंद आपको इस भारत की धरती पर दिखेगा। एक समर्पण जब व्यक्ति के मन के अंदर भगवान की कथा के प्रति होता है तो भगवान की कथा उसके जीवन में छोटा सा बदलाव जरूर लेकर आता है। न जाने इन 9 दिनों में हमने कितना कुछ सीखा होगा, कितना कुछ जाना होगा। बहुत ऐसे अनसुने सवाल है जो अभी भी हमारे मन में उठ रहे हैं। क्या पता भगवान महादेव कृपा करें आगे कभी इस तपा मंडी में शिव महापुराण की कथा हो, पुनः से आने का अवसर मिले, आप लोगों का आशीर्वाद मिले, कुछ अच्छी कथा पुनः से हम कर सकें। ये हमको आप तपा मंडी के प्रति आशीर्वाद दीजिएगा। बालक छोटे से हैं, जानते ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोगों के सामने जो महादेव की कृपा हो वो बोल देते हैं। अच्छा लगे बुरा लगे इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। व्यासपीठ की मर्यादा को हमेशा मैं बनाकर रखता हूँ, इसके विपरीत कुछ ना बोल पड़ो, ये हमेशा अपने जीवन में संयम बनाकर रखता हूँ। लेकिन ये बात मैंने एक बहुत अच्छी देखी कि हमारे अंदर एक नियम है। देखो भगवान की जटाओं से निरंतर गंगा जी बह रहे हैं। गंगा जी की बहने का भावार्थ है आप अपनी ज्ञान रूपी गंगा को सदैव शिव की ओर मोड़कर रखो, अपने जीवन के नियम को हमेशा बनाकर रखो। देखिए आपकी पूजा पाठ उतना काम नहीं करती जितने आपके नियम काम करते हैं। एक नियम जीवन में जरूर बनाइए, एक नियम, और नियम जीवन में यह बनाइए कि जब सुबह हो मैं सुबह उठूं। देखिए ना सुबह की दिनचर्या कैसे शुरू करनी चाहिए। शिव महापुराण आपको अंतिम उपदेश कर रहे हैं। जब आप रात्रि को सो जावे, सुबह का समय हो, सबसे पहले जितना जल्दी हो सुबह सूर्य उदय होने से पहले जाग जाना चाहिए। भगवान की पूजा का सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। ये सर्वोत्तम समय माना जाता है, सर्वोत्तम दिन माना जाता है।
याद रखिएगा, जिसकी सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से होती है, उसकी रात भगवान के नाम से संपन्न होती है। अपने जीवन की शुरुआत भगवान के नाम से कीजिए। आप अपनी सुबह भगवान के नाम से बनाइए, आपका दिन भगवान अपनी कृपा से बनाएंगे। केवल और मात्र सुबह का नियम धारण कीजिए, समय से उठिए और समय से उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही सबसे पहला काम कीजिए, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखिए, ऐसे जोड़ लीजिए हाथों की हथेलियों, और दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर कहें कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, करभागे कर दर्शनम। हाँ, सुबह का पहला नियम बनना चाहिए। सुबह का पहला नियम क्या बनना चाहिए मेरी माँ? सुबह का पहला नियम बनना चाहिए, जैसे ही सुबह उठो, उठते ही आँख खुले, सबसे पहले अपने दोनों हाथों का दर्शन करो। इसे बोलते हैं कर दर्शन। क्या बोलते हैं मेरी माँ? कर दर्शन। लेकिन आज लोग कर दर्शन नहीं करते, आजकल कप दर्शन करते हैं। सुबह सुबह उठ के पानी चाय चाहिए उनको, लेकिन नहीं, सुबह सुबह उठ के पहले कर दर्शन करो, अपने हाथों का दर्शन करो। ये हाथ नहीं होते ताली कैसे बजाते, हाथ नहीं होते भगवान की सेवा कैसे करते, हाथ नहीं होते संसार का काम कैसे करते, हाथ नहीं होते हम भगवान का भगवत विग्रह की सेवा कैसे करते, हाथ नहीं होते अपने माता पिता के चरणों की सेवा कैसे करते। भगवान ने तुम्हें ये हाथ दिए, इन हाथों को धन्यवाद, उस ऊपर वाले को धन्यवाद कि दाता जैसे तूने दोनों हाथ मेरे बनाकर रखे हैं, इसी प्रकार से मेरे हाथ बनाकर रखना। क्यों? क्योंकि जिनके हाथों में प्रातः काल दर्शन करने का सामर्थ्य होता है ना, तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, आपके जो ऊपर वाली अंगुलियां हैं, इनमें लक्ष्मी माता का वास होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और सरस्वती का वास आपके बीच की हथेली में यहाँ पर होता है, और ब्रह्मा जी का वास यहाँ पर होता है। मानो कि सुबह उठकर जो अपने इन हाथों का दर्शन करता है, ब्रह्मा जी की सृजन सृष्टि का फल उसे प्राप्त होता है। लक्ष्मी रूपी धन उसके जीवन में आता है, और सरस्वती रूपी विद्या उसके जीवन में आती है। इसलिए सुबह उठकर हमेशा पहले अपने हाथों का दर्शन कीजिए, और हाथों का दर्शन करने के उपरांत दूसरा काम क्या करना चाहिए? दूसरा कार्य करना चाहिए, जो आपका दाहिना पैर है, उस दाहिने पैर को सबसे पहले आप पृथ्वी पर रखें। दाहिना पैर ही पृथ्वी पर ही पहले रखना चाहिए, और जब दाहिना पैर आप पृथ्वी पर रखें तो क्या बोले? कहें कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श चमस्वमे। हे माता पृथ्वी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस तरह से माता पृथ्वी को प्रणाम कीजिए, क्योंकि वो भगवान विष्णु की पत्नी है। इस प्रकार पृथ्वी को प्रणाम करके अपने सुबह का नित्य क्रम आदि कर लीजिए, और नित्य क्रम आदि करने के उपरांत अब अपने जीवन में एक नियम धारण कीजिए कि मुझे शिव जी के मंदिर में जाना है। हाँ, कौन कौन माताएं रोज नित्य शिव जी के मंदिर में जाते हैं? जो रोज जाते हैं। बस 1000 की संख्या में मात्र केवल 10 माता शिव जी के मंदिर में जा रही हैं। और माताएं क्या भगवान से क्रोधित हैं? क्या और माताओं को लगता है कि भगवान हमारी सोचता नहीं, इसलिए हम जाते हैं? आपका नीति का नियम होना चाहिए साहब। एक छोटा सा नियम बनाइए, छोटा सा नियम बनाइए कि आप सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाओ, और नित्य भगवान की चाहे 5 मिनट 10 मिनट हो, पहले भगवान का दर्शन करके आओ, उसके बाद दुनिया का काम काज करो। लेकिन अगर ये नियम जीवन के अंदर बन जाए, मैं आपको वचन देता हूँ, आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। भगवान महादेव नियम को प्रेम करते हैं, नियम से प्रेम करते हैं, और देखिए ना, नियम ही भगवान से आपको जोड़ता है। अच्छा, आप बताइए, जब आपके सामने राम आए, लक्ष्मण आए, भरत आए, शत्रुघ्न आए, इन चारों भाइयों में से आप सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहोगे? इन चारों में से किसे सबसे पहले प्रणाम करना चाहोगे आप?
राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, इन चारों में से किसे आपको पहले प्रणाम करना चाहिए? अधिकांश लोगों के मन में उठ रहा होगा हम तो सबसे पहले राम जी को प्रणाम करते चाहिए, भगवान है। लेकिन आप कभी रामचरितमानस पढ़िए। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा ना, उन्होंने सबसे पहले लिखा परनाउ प्रथम भरत के चरणा, परनाउ प्रथम भरत के चरणा, जासु निमंत्रित जाई न बरना, जासु निमंत्रित जाई न बरना, परनाउ प्रथम भरत के चरणा, परनाउ प्रथम भरत के चरणा, जासु निमंत्रित जाई न बरना, जासु निमंत्रित जाई न बरना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। परनौ प्रथम भरत के चरण। कमाल हो गया। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इन चारों भाइयों को लिया तो सबसे पहले भरत जी को प्रणाम किया। अब लोगों ने पूछा महाराज गोस्वामी जी, आपने राम जी को पहले वंदन क्यों नहीं किया? वो तो अग्रिम पूजनीय है, आपने भरत जी को पहले क्यों प्रणाम किया? तब कहते हैं कि भरत जी के पास वो बात थी जो बात राम जी के पास भी नहीं थी। कौन सी बात? बोले भरत जी के पास एक पक्का नियम था। भरत जी नियम के बड़े पक्के थे। 14 वर्षों तक सोए नहीं। गाय को जौ खिलाते थे और जब गाय जौ साबुत बाहर निकालती थी उस जौ का भूसा बनाकर उसकी रोटी खाते थे। जितनी कठिन तपस्या मेरे भगवान रामचंद्र जी ने वनवास के दौरान नहीं करी थी, उससे ज्यादा कठिन तपस्या भरत जी ने अपने घर में ही रहकर करी थी। इसलिए जय जयकार उसकी नहीं है जो भगवान है, जय जयकार उसकी है जो भगवान के नियम को मानता है। और भरत जी नियम के पुजारी थे, इसलिए भरत जी को मैंने पहले प्रणाम किया। इसलिए अपने जीवन में भी एक छोटा सा नियम बनाइए, मुझे भगवान के मंदिर रोज जाना चाहिए। मैं आपको विश्वास देता हूँ आपके जीवन के 100% जो भी दुख होंगे, तकलीफ होंगे, 100% में से कम ना होते हुए 50% दुख को पक्के कम हो जाएंगे। लेकिन नियम भगवान के मंदिर जाना मत छोड़ो, नियम शिव के मंदिर जाना मत छोड़ो, नियम हमेशा फॉलो करो, नियम बनाकर रखो। मुझे कथा याद आती है, एक व्यक्ति नदी के उस पार शिवलिंग था, नदी के उस पार एक शिवालय था, शिव जी का मंदिर था, वहाँ एक मंदिर था। रोज नदी को पार करके वो मंदिर में फूल पत्तियां चढ़ाने को जाता था। अब उसका एक शत्रु था, पड़ोस में रहता था। वो क्या करता था, जब वो पूजा पाठ करके चला जाता था तब उसका शत्रु शिव जी के मंदिर में जाकर जितना बेल पत्र वो चढ़ाता था सब निकालकर फेंक देता था। अब ये मिट्टी का नियम बन जाता था। वो सुबह जाता, नदी पार करके शिव जी में बेलपत्र आदि पुष्प चढ़ाता, तो यहाँ पर देखो क्या होता, यहाँ पर जो उसका जो शत्रु होता था, जो उससे बैर करता था, वो क्या करता था, उसको निकालकर शिवलिंग से सब नदी में फेंक देता था। अब एक दिन हुआ क्या, एक दिन हुआ ऐसा कि नदी में बाढ़ आ गई, नदी में बाढ़ आ गई मेरी माता। अब जो नित्य पूजन करने के लिए जाता था उसके हाथों में बेल पत्रियां थी, पत्र पुष्प थे, लेकिन आज उसने देखा कि आज तो नदी का उफान बहुत ज्यादा है, उस पार जाना बड़ा कठिन है, बड़ा जटिल है। उसने क्या किया, दूर से ही महादेव को प्रणाम करके वहीं से ही वापस चला गया।
थोड़ी देर के बाद उसका शत्रु आया जो नित्य शिवलिंग में उसकी चढ़ाई हुई वस्तुओं को फेंक देता था। उसने देखा कि आज नदी में उफान है, लेकिन उसने कहा मन ही मन में सोचा कि ये इंसान जो रोज सुबह पूजा करने के लिए शिव के आता है, ये शिव का पक्का भक्त है, ये किसी तूफान से नहीं घबराता, बाढ़ से नहीं घबराता, ये पक्का मेरे सोच के हिसाब से ये पक्का नदी पार करके उस पार शिव की पूजा करके आया होगा। ये मन में विचार करके उस व्यक्ति ने नदी में ही कूद मारी। बाढ़ आ रही थी, नदी में ही कूद मारी, और कूद मार के जैसे शिव जी के मंदिर में गया तो देखा आज शिव जी पर कोई बेल पत्र नहीं है। जो ही मुड़कर जाने लगा, पीछे से आवाज आई, बेटा एक बार मुड़ के तो देख। जैसे उसने मुड़कर देखा तो साक्षात महादेव उसके सामने खड़े थे। जो ही महादेव का दर्शन हुआ, वो शत्रु भगवान के चरणों में गिर पड़ा कि महादेव, मैंने तो कभी आपकी पूजा के लिए समय नहीं निकाला। वो पूजा करके आता था, मैं उसके बेलपत्री फेंक देता था, मुझ जैसे पापी को आपका दर्शन हो गया। क्यों? तो महादेव कहते थे, बेटा वो पूजा करने के लिए आता था, आज बाढ़ देखी तो मेरे मंदिर नहीं आया, लेकिन तूने बाढ़ को देख कर भी मेरे मंदिर में दर्शन करने के लिए आया, इसलिए तू मुझे प्यारा है, तू मेरे नियम को मानता है, इसलिए मैं तेरे को दर्शन देने के लिए। हाँ माता, इसलिए अपने जीवन में एक छोटा सा नियम बनाइए, सुबह नहा धोकर पहले शिव जी के मंदिर में जाओ, शिव जी की पूजा करो, उसके बाद फिर अपना घर परिवार संसार चलाओ। ये नियम शिव महापुराण बताती है। और इसी प्रकार कहते हैं कि जो भक्त अपने जीवन काल में एक बार भी काशी का दर्शन कर लेता है, वो काशी मरणानुमति। काशी भगवान शिव का नित्य धाम है मेरी माँ। भगवान शिव की सबसे प्रिय यदि कोई स्थली है वो काशी है। और शिव महापुराण में लिखा है, जब जब पृथ्वी पर सैलाब आता है, जब जब पृथ्वी पर भूकंप आता है, जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, पूरी त्रिलोकी का विनाश हो जाता है, लेकिन मेरे महादेव की जो नगरी है काशी नगरी, उसका कभी विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण किया है। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है कि अपने जीवन काल में एक बार काशी का दर्शन जरूर करके आना चाहिए, एक बार काशी का दर्शन जरूर करके आना चाहिए। और काशी की महिमा बताते हुए कहते हैं, देखिए आपने सदना कसाई का नाम सुना है? हाँ, सदना कसाई का नाम बोलो। हाँ जी कि ना जी? सदना कसाई, सदना कसाई क्या करता था? ये सदना कसाई मांस बेचने का काम करता था। ध्यान दीजिए, काशी की महिमा सुना रहा हूं मैं आपको। सदना कसाई मांस बेचने का काम करता था। एक दिन ये नदी के किनारे से जा रहा था, इसमें गोल गोल पत्थर मिला। वो पत्थर कोई और नहीं, वो पत्थर शालिग्राम था। अब इस सदना कसाई ने देखा ये तो बड़ा प्यारा चमकीला पत्थर है, अच्छा लगता है। उसने अपनी जेब में रख लिया और अपनी दुकान में आया, दुकान खोली। लेकिन भगवान नारायण का बड़ा अच्छा भक्त था, काम तो मांस बेचने का करता था, लेकिन भक्त भगवान नारायण का था। जब अपनी दुकान में आया तो अपनी ग्राहकी को चालू करने लगा। इतने में लोग मांस खरीदने के लिए आए। अब जब मांस को तोलने लगा तो एक बट्टा कम पड़ गया। अब वो विचार करने लगा, एक बट्टा कम पड़ गया, मैं क्या करूं? इतने में उसको देखा कि मेरी जेब में गोल पत्थर है। उसने अपनी जेब से वो गोल पत्थर निकाला और तराजू के ऊपर रखा। जो ही तराजू के ऊपर रखा, मांस बिल्कुल बराबर तुल गया। अब तो उसको 1 किलो 2 किलो के बट्टे की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो केवल गोल पत्थर को रख देता, शालिग्राम को रख देता, उसका मांस बराबर खुल जाता। अब तो उसकी जय जयकार, बहुत आनंद उसको आने लगा। एक दिन की बात थी, एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे। महात्मा की नजर अचानक से उस गोल पत्थर पर पड़ गई जो सदना कसाई तराजू में मांस के लिए तोलता था। जो ही महात्मा जी ने उस गोल पत्थर को देखा, महात्मा जी बिगड़ गए। महात्मा जी बिगड़ गए, क्रोध में उस अजामिल को पूरा डांटा, कहा अरे मूर्ख, तेरी मांस खा कर तेरी बुद्धि भी ऐसी मांस युक्त जानवरों जैसी हो गई। अरे पगले, जिस शालिग्राम को तू पत्थर की, जिस शालिग्राम को तू मांस के लिए तोड़ता जानता है, ये भगवान शालिग्राम है। इनकी पूजा करी जाती है, इनको स्नान कराया जाता है, इनका दर्शन किया जाता है, और पगले तूने भगवान को मांस तोड़ने के काम पे लगाया।
जब सुना तो वो सदना कसाई गिर पड़ा कि हे नाथ, मैं तो अभागा था, अनजान था, मैं कुछ नहीं जानता था, मुझे क्षमा करो, मेरे प्रायश्चित बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। कहा बाबा ने तू कुछ नहीं कर, ये शालिग्राम मेरे को दे दे। और शालिग्राम महात्मा जी उस सदना कसाई से लेकर अपने घर चले गए। और जो ही महात्मा जी घर में गई ना मेरी माता, महात्मा जी ने बड़ी विधि विधान से शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, उनको टीका चंदन किया, सुंदर से झूले में भगवान को बैठाकर, भगवान को तुलसी का भोग लगाकर भगवान को झूला झुलवाया। अब बाबा जी भगवान की पूजा करने लगे। रात्रि का समय था, भगवान को झूला में रखकर बाबा जी को नींद आ गई। इतने में रात्रि के 12-1 बजे का समय था। आवाज आने लगी शालिग्राम से, बाबा बाबा बाबा। जो ही बाबा जी की आंख खुली, बाबा जी ने देखा कि अरे ये आवाज़ तो शालिग्राम से आ रही है। तो शालिग्राम से आवाज़ आई कि बाबा एक काम करो। बाबा जी ने कहो प्रभु मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। बोले एक काम कर दो, इस शालिग्राम को मुझे सदना कसाई के पास ही छोड़ दो। बोले नहीं प्रभु, मैं आपको सदना कसाई के पास नहीं छोड़ सकता, वो तो मांस बेचता है, आपको तराजू में तोलता है, आपको पता भी है आपकी जगह वहां पर नहीं, आपकी जगह मेरे घर में पूजा के घर में है, पूजा के स्थान में है। तो शालिग्राम भगवान बोले बाबा मैं तुम्हारी सारी बात मानता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, जब से वो सदना कसाई मुझे अपनी दुकान में ले गया ना, और मुझे अपने तराजू में रखकर नारायण नारायण बोलता, बाबा अगर दिल की बात बताऊं तो मुझे ये सोने के झूले में इतना मजा नहीं आता जितना मजा मुझे उसके तराजू में बैठ कर आता है। इसलिए आप मुझे उसकी तराजू में ही जाकर प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही कसार, प्रेम से जो मुझको भजते वो भव से बेड़ा पार। प्रेम 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 प्रेम, बस भगवान को यही तो चाहिए। सदना कसाई रात के समय घर में सोया था। बाबा जी को जो ही आदेश मिला भगवान का, बाबा जी ने नहीं देखा दिन है रात है, बाबा जी भागे नंगे पैर गए, सदना कसाई का द्वार खटखटाया, भैया सदना कसाई द्वार खोल। सदना कसाई ने द्वार खोला, और जो ही द्वार खोला तो देखा महात्मा जी शालिग्राम लेकर खड़े हैं। बोले बाबा क्या भूल हो गई। बोले सदना कसाई ये शालिग्राम अपने पास ही रख ले भैया। बोले क्यों, आप लेकर गए थे, आप ही इसके योग्य हैं, बाबा आप ही इसकी पूजा करो। तो बाबा बोले देख आज तक मैंने भगवान की पूजा करी, लेकिन मेरी भक्ति में वो मिठास नहीं था, मेरी भक्ति में वो रस नहीं था जो तेरी भक्ति में रस था। भगवान तेरे पर ही प्रसन्न है और तेरे पास ही रहना चाहते, इसलिए ये शालिग्राम पकड़ भगवान की सेवा कर। अब शालिग्राम का जब विग्रह दर्शन उस सदना कसाई ने किया ना, मेरी माँ उसका जीवन बदल गया। भगवान की भक्ति आपके जीवन को बदल देती है। धीरे धीरे आपके अंदर काम विकार वासनाओं का समापन कर देती है, आपकी बुद्धि को सात्विक बना देती है। भगवान की भक्ति में आप जितना जुड़ते हो, भगवान की भक्ति आपको उतना ज़्यादा निखार देती है, उतना ज़्यादा अच्छा बना देती है। सदना कसाई आज भगवान शालिग्राम की पूजा करता, धीरे धीरे उसका मन किया क्यों ना मैं एक बार जगन्नाथ जाकर आऊँ, जगन्नाथपुरी वहाँ पर जाकर मैं शालिग्राम भगवान को जगन्नाथ का दर्शन भी कराऊं, मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। ऐसा सदना कसाई मन में विचार भाव लेकर आने वाली अगली सुबह भगवान शालिग्राम को अपने हाथ में लेकर चल पड़ा। भगवान को दर्शन में पशुपति व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 3 व्रत भगवान शिव को बड़े प्यारे हैं, सोमवार, त्रयोदशी प्रदोष, चौथा तीसरा पशुपति व्रत, पाशुपत व्रत जिसे भी कहते हैं। भगवान पशुपतिनाथ के निमित्त ये पशुपति व्रत किए जाते हैं, पाशुपत व्रत किए जाते हैं। इनका उल्लेख महापुराण में है। सबसे पहले तो कहा गया है कि 12 साल के लिए करनी चाहिए, 12 साल ना हो सके तो 6 वर्ष कीजिए, 6 साल के पशुपति व्रत ना हो तो 3 साल कीजिए। अगर इतना भी ना हो सके तो 12 महीने इस पशुपति व्रत को कीजिए। अगर पशुपति व्रत 12 महीने ना हो तो 6 महीने कीजिए, 6 महीने ना हो तो 3 महीने कीजिए, 3 महीने ना हो तो आप 5 दिन के लिए भी पशुपति व्रत को कर सकती हैं। सारी मन की मनोकामनाएं पशुपति व्रत करने से पूर्ण हो जाती हैं। श्वेत वस्त्र आदि धारण करके भगवान को सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, इसमें निराहार रहा जाता है। और पशुपति व्रत
आप सावन के सोमवार से उठा सकते हैं, अथवा सावन में जो त्रयोदशी आती है शिव त्रयोदशी, उस दिन आप उठा सकते हैं। पशुपति व्रत में कोई भी मीठा भोजन ही ग्रहण करना होता है। एक दिन अगर निराहार रह सको तो निराहार रहकर त्रयोदशी के दिन निराहार रहो, और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव को 5 दीपक अर्पण कर दीजिए। और इस तरह से अपने घर के द्वार के किनारे पर जो आपके घर का दायां हाथ है, दाएं हाथ में एक पानी का लोटा, और उस लोटे के अंदर 2 से पुष्प और 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए। और अगली सुबह मतलब चतुर्दशी के बाद अमावस्या जो आती है उस दिन उस जल को आप किसी भी आग के पेड़ में चढ़ा दीजिए। आपका पशुपति व्रत बड़ा सफल रहेगा। 5 पशुपति व्रत भी यदि आप करते हो आपको यथार्थ फल मिलता है। इसमें ध्यान रखिएगा, केवल मीठे से मीठा भोजन जितना हो उतना आप अगले दिन करेंगे, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन नहीं होता है। इस तरह से ये संपूर्ण कथा का विश्लेषण मैंने आप लोगों के सामने किया। आपने सुना जाना, कहीं भूल चूक हो गई तो माता क्षमा करना, मुझे क्षमा दीजिएगा। आप सभी का प्रेम अनंत मिला। आप सभी प्रेमी जनों के आगे, भक्ति जनों के आगे मैं नतमस्तक हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे भोले के द्वार पर आपने 9 दिनों तक कथा सुनी है। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, महादेव आपकी शरण में आने वाला कोई खाली ना जाए। क्यों? क्योंकि आप महादानी हैं। जो मांग मांग कर देता है उसे देव कहते हैं, और जो बिन मांगे सब कुछ दे देता है उसे महादेव कहते हैं। आपका महिमा ही अनंत है, अपनी में अप्रतिम है। सबकी झोलियों को भर कर रखना महादेव। इस संसार में आपकी भक्ति ही सबको सुख दे सकती है, सबको सब कुछ दे सकती है। आप तो एक पानी के लोटे में मान जाते हो, ज़्यादा चढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। एक चोर कहते हैं ना, भटकते भटकते चला गया, चोरी में आज कुछ नहीं मिला तो चोरी करते करते मंदिर की ओर गया। आज मंदिर में भी कुछ नहीं था क्योंकि शिव के मंदिर में कुछ सोचा नहीं, लेकिन कमाल था शिवलिंग के ऊपर एक सोने का घंटा पड़ा था। बोले वो आज तो सब कुछ मिल गया, हो आज तो मजा आ गया। अब सोने का घंटा निकालने का प्रयास करने लगा, घंटा निकलता नहीं है। इधर उधर देखा, कोई टेबल भी नहीं था। उसने सोचा अब क्या करें, शिवलिंग ही दिखा तो वो चोर शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया। जो ही शिवलिंग के ऊपर खड़ा हुआ उसी समय भगवान महादेव शिवलिंग से प्रकट हुए मेरी माता, और जो शिवलिंग से भगवान प्रकट हुए चोर भागने लगा। भगवान कहते रुक जा, आशीर्वाद देने आया हूँ। चोर बोले हमने तो कोई अच्छा काम नहीं किया, चोरी करने आए थे। भगवान महादेव बोले देखो दुनिया हमारे मंदिर में आती है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई घी चढ़ाता है, दंड आकर के चले जाते हैं, बेलपत्री को भर कर चले जाते हैं, चीटियाँ नगरी होती हैं, कोई सुध नहीं रहती। सब लोग दुनिया के पदार्थ चढ़ा कर जाते हैं, दूध दही चढ़ा कर जाते हैं। लेकिन पहली बार मैंने अपने जीवन में ऐसा भक्त देखा साहब जिसने फल फूल नहीं चढ़ाया, दूध दही नहीं चढ़ाया, जिसने अपने आप को भगवान शिव को चढ़ा दिया। बोलो ऐसा शिव भक्त का नाम नहीं सकता है। इतनी निराले हैं, इतने भोले वाले हैं। मेरे भोले बाबा आपकी सब मनोकामनाएं परिपूर्ण करें, आप सभी का मंगल करें। और माता आज हम आप सभी से विदाई दें, अपना आशीर्वाद भी हमको दे दीजिएगा, आप लोग भी दे दीजिएगा अपना आशीर्वाद। कभी भेंट होगी पुनः से मिलेंगे आप लोगों से। याद रखना इस बाबा जी को, भूलोगे तो नहीं? हाँ जी, भूल जाओ आप मेरे से जुड़े रहना मेरी माँ। आप चाहे तो मेरे से जुड़ सकते हो, YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। YouTube में मेरा एक छोटा सा चैनल है गीशानंद शास्त्री, आप जब YouTube में डालेंगे मेरा नाम तो आ जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे से जुड़ जाइएगा। जो भी कथाएं होती है आप सब लोग घर में बैठे बैठे लाइव देख सकते हैं। पापा जी को प्यार दीजिएगा माता जी आप सब। हाँ तो आप सभी को धन्यवाद प्रणाम। और मैं साथ ही साथ अपने जितने भी शिव महापुराण संघ कथा वाले हैं उन सभी कमेटी के सदस्यों को भी बहुत बहुत वंदन करता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद इस व्यासपीठ से देता हूँ। आपकी तन मन धन से भगवान महादेव की पूजा करिए है और आपके जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा, इतनी मैं प्रार्थना भगवान महादेव से करता हूँ। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं आपने करी, लोग आए बैठे, सब व्यवस्थाएं शिव महापुराण संघ सभा वालों ने करी। प्रत्येक भक्त का छोटा छोटा योगदान है मेरी माँ, आप लोगों का भी छोटा छोटा योगदान है, और छोटे छोटे योगदान से जीवन चलता है ना। अच्छा अब कथा बात से तो बात में बात नहीं करा।
आप सभी लोगों ने अपने योगदान दिया। देखिए ना, एक जाते जाते कथा सुना के जाता हूँ। हाँ, सबने योगदान दिया है, कमेटी वालों ने तो किया, लेकिन आपका योगदान उससे ज्यादा है। क्यों? देखो, जब भगवान रामचंद्र जी ना पुल बना रहे थे समुद्र में, है ना, जब समुद्र में पुल बना रहे थे तो बड़े बड़ी वानर बड़ी बड़ी पत्थर को लेकर जा रहे थे। एक गिलहरी भी थी। अब गिलहरी ने देखा कि सब राम की सेवा में लगे हैं, मैं तो पत्थर नहीं उठा सकती ना, मैं क्या करूं? गिलहरी समुद्र के किनारे पर जाती, अपने शरीर को गीला करती और रेत में जाके लोट-पोट करती, और जहां पर वानर पत्थर डालते थे ना, वहां पर पूरे शरीर को झाड़ कर आ जाती थी। अब बड़ी देर से ये प्रक्रिया कर रही थी, इतने में भगवान की नजर गिलहरी पर पड़ गई। तुरंत भगवान ने गिलहरी को अपने हाथ में लिया, तुरंत भगवान ने गिलहरी को अपने हाथ में लिया और अपने हाथ में गिलहरी को लेकर गिलहरी से कहा, देखो इतने बड़े बड़े वानर हैं, किसी की पैर के नीचे आ जाओगी तो मर जाओगी, दब जाओगी। तो छोटी सी गिलहरी ने कितनी प्यारी बात बोली कि मेरे राम, आपकी सेवा का सौभाग्य मुझे मिल जाए और इसमें मैं मर भी जाऊं, मुझे कोई आफत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी सेवा करके मरना चाहती हूँ। तो भगवान कहते हैं कि तू अपना शरीर बार बार पानी में गीला करके रेत में लपेट करके फिर क्यों जाती है वहां पर? तो गिलहरी ने बड़ा सुंदर कहा, क्योंकि राम, मैं बड़े बड़े पत्थर तो नहीं उठा सकती, लेकिन पत्थरों के बीच में जो छेद होता है, उस छेद को ढकने के लिए मैं अपने शरीर में रेत लगाती हूँ और उस रेत में उस खड्डे के पास जाकर अपने शरीर को झाड़ देती हूँ। थोड़ी सी सेवा, छोटी सी सेवा, उस खड्डे को भर दे मिट्टी से, बस इसीलिए मैं आपकी सेवा में लगी रहती हूँ। इसीलिए देखिए ना, जब भगवान रामचंद्र जी ने गिलहरी को अपने हाथ में लिया, ये 3 उंगलियां इस तरह से खींची, और आज भी देखिएगा भगवान राम की निशानी गिलहरी में दिखाई देती। छोटी सी सेवा का फल भी मेरे भगवान ने गिलहरी को दे दिया। हम तो भरपूर रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं। मेरे महादेव आपकी झोलियां जरूर भरेंगे, ये मुझे विश्वास है। बाकी आगे के वचनों के साथ साडे विचकार विराजमान संत श्री ईश्वरदास जी ढिंगड़ वाले, संत श्री भगवान दास जी महाराज, संत श्री विवेक मुनि जी महाराज, असी इन्हां दा अज इत्थे पहुंचण ते हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने जी आया आखते हैं। एक बारी संतां दे नाम ते ताड़ी ला दो जी। सारे शिव भक्त अज पंडाल दे विच विराजमान होए। कथा का 9वां दिन, अज कथा इत्थे ही संपूर्ण ते सब शिव भक्तां दे सहयोग दे नाल ये जो विशाल जग सी, आप जी दे दान सदका ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। तपा मंडी की पवित्र भूमि ते स्वामी श्री गिरिशानंद शास्त्री जी के श्री मुख तो ओम नमः शिवाय की वर्खा हुई है। जेकर ये 9 दिनों के विच आप सब शिव भक्त मंत्र मुग्ध होए, आप शिव भक्त को आनंद मिलिया, तो एक बारी स्वामी श्री गिरिशानंद शास्त्री जी के नाम से ताली बजा दो। वाह जी वाह। उस तो बाद तीजी ताड़ी सारे शिव भक्तों के नाम से, जो सारे निक्के जे सत्ते थे हर रात अपना समा कट के इत्थे कथा सुनन आउंदे, साडे संघ का मान वधाया। असी सारे शिव भक्तों का तह दिलों धन्नवाद करते हैं, उन्हों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। समा बहुत घट है, सो ज़्यादा समा ना लैंदा होया अज दे साडे जजमान जिन्हों ने अज
रुद्राभिषेक करवाया। श्री शुभम बांसल जी लुधियाना सिल्क स्टोर, श्री श्याम लाल जी मलोट वाले, जिथे मेरी आवाज सुनते हैं जल्द तो जल्द व्यासपीठ पे जाके स्वामी गिरशानंद शास्त्री जी तो आशीर्वाद प्राप्त कर। इस दे नाल ही जिन्हां दी अज प्रसाद की सेवा आई है, श्री हरीश कांसल जी SSB एंटरप्राइज बठिंडा, जेकर ये भी मेरी आवाज सुनते हैं तो परिवार समेत श्री व्यासपीठ पे विराजमान स्वामी श्री गिरीशानंद शास्त्री जी तो आके आशीर्वाद प्राप्त कर। इस दे नाल ही प्रसाद की सेवा आई है। कृष्ण लाल जी धर्मपाल, श्री इशान गर्ग पंप वाले, श्री तपा गैस एजेंसी, श्री अनिल कुमार सिंगला जी, श्री गुरदीप चट्ठा जी, जिन्हें भी शिव भक्तों के नाम लए ने जल्द तो जल्द व्यासपीठ के सुशोभित स्वामी श्री गिरशानंद शास्त्री तो अपना आशीर्वाद प्राप्त करो। साडे संघ वालों साडे विचकार विराजमान संत, उन्हों का भी अज इत्थे असीं सम्मान करन जा रहे हैं। असीं सारे संघ के मैंबरों को भी बेनती करते हैं, स्वामी श्री भगवान दास जी, संत श्री ईश्वर दास जी, संत श्री विवेक मुनि जी महाराज ने भी एक बार कृपा करके स्टेज पर जाके उन्हों का सन्मान करो, उन्हों का हार्दिक अभिनंदन करो। इस तो बाद जो विशेष सहयोग आया है, नमस्ते आइलैट्स अशोक मित्तल जी, श्री पप्पी भूत जी, श्री भीम सैन बदरा जी, श्री राजकुमार बड़वरी, श्री जीवन भूत जी, जिथे भी मेरी आवाज सुनते हैं जल्द तो जल्द श्री व्यासपीठ के सुशोभित स्वामी श्री गिरशानंद शास्त्री जी को अपना आशीर्वाद प्राप्त कर। श्री शिव शक्ति सेवा दल बरनाला, उन्हों का भी अज इतने पहुंचने के असीं हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उन्होंने जी आया आखते हैं। सारे शिव भक्तों को 26 तारीख को महाशिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है। सारे शिव भक्तों को महाशिवरात्रि दियां लख लख बधाइयां। कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। सो मैटे वाले चौक पे अज शिविर जो चल रहा है, वो शिविर के विच भोले शंकर जी ने चौकी जो कि अज मैटे वाले चौक पे विक्रम राठौड़ कलाकार जी आ रहे हैं। सो सारे शिव भक्तों को बेनती है, उत्थे भी वध तो वध हाजिरी लगा के